यहाँ पर लोगों की आजीविका बन सके, उत्थान हो सके, यहाँ पर बेरोजगारी बढ़े उसको कम कैसे करें, तो वन विभाग ने ये सब आयोजन किया हुआ है। आप लोगों को जानकारी हो उसके लिए पहले हमारे डीएफओ साहब बताएंगे आप लोगों को, उसके बाद हम क्या क्या हो सकता है उसके लिए हम बताएंगे, व्याख्यान फिर देंगे। आदरणीय डीएफओ साहब सूरज कुमार जी। तो यहाँ पर सभी दूर दूर से आए हुए सरपंच लोग और वन पंचायत समिति के सभी सदस्य और महिला मंगल दल के भी कुछ यहाँ पे लोग आए हैं और पूर्व प्रधान भी हैं और वर्तमान प्रधान भी शायद कोई हों। तो सभी का स्वागत है यहाँ पे, आप सभी का। तो ये जो ट्रेनिंग है, जो 3 घंटे की ट्रेनिंग है, जो कैंप है, इसका उद्देश्य ये है कि बेसिक उद्देश्य इसका ये है कि ये वन पंचायत के जो सरपंच हैं और जो सदस्य हैं और जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हमारे वन आरक्षी हैं, जो कि आपकी वन पंचायत के सचिव होते हैं, इनको नियमावली के बारे में बताना, जैसे कि आप पीछे बोर्ड में देख भी रहे होंगे, नियमावली के बारे में बताना, माइक्रो प्लान क्या होता है, ये सब चीज़ें और कैसे डॉक्यूमेंट्स का रखरखाव किया जाता है। इसके अलावा आजीविका संवर्धन के संबंध में हमने अपने जो हमारे व्याख्याता हैं इनको हमने आमंत्रित किया है, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जड़ी बूटियों के बारे में हमें कलाकोटी जी बताएंगे और वेटनरी ऑफिसर हमारे पास हैं, तो वो आपको पशुपालन से संबंधित जानकारी देंगे। और इसके अलावा भगवत सिंह जी हैं जो कि मशरूम के बारे में बताएंगे और यहाँ पे जो कलर बनाते हैं, यहाँ पे हर्बल कलर्स के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी का स्वागत है इसमें। छोटी सी वर्कशॉप है 2-3 घंटे की और खाली हम इसमें टच करेंगे पॉइंट, जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको। और अच्छा लगा आप लोग इतनी दूर से आए हैं अपना समय निकाल के, क्योंकि आजकल गेहूँ काटने का काम भी चल रहा है बता रहे हैं, तो उसमें आपने समय निकाला, बड़ा अच्छा लगा। इस कार्यशाला को यहाँ पे करने का उद्देश्य ये है कि ये हमारी 5 वर्कशॉप्स हैं। एक यहाँ पे हो रही है, 2 पहले हो गई हैं, इसके बाद लीती में, फिर कर्मी में हम करेंगे। हम थोड़ा गांव के करीब इसको करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि ये तो तपकोट में ही है वहीं, ताकि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो और आपकी भी अगर कोई समस्या वन विभाग से संबंधित रह पाए, क्योंकि यहाँ पे आपके यहाँ के रेंज ऑफिसर्स जो हैं, पांडे जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं और हम भी हैं, और कोई भी अगर समस्या आपकी ऐसी है जिसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है तो आप बता सकते हैं। तो वन पंचायत नियमावली के बारे में पहले हम शुरू करते हैं, तो मैं ही इसके बारे में बता देता हूँ। तो वन पंचायत है उत्तराखंड में, आपको सबको पता होगा कि इसका जहाँ पे वन पंचायत का सिस्टम है, बाकी किसी भी राज्य में, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है ये सिस्टम। 1930 में वन पंचायत बनी थी, 95 साल हो गए हैं वन पंचायत की संस्था को बने हुए, लगभग 100 साल होने को आए हैं। हमारा जो जंगल है वो 2 प्रकार का जंगल यहाँ पे मेनली है। एक आरक्षित वन है, जिसे सरकारी वन कहते हैं हम लोग। आपको पता होगा कि आरक्षित वन जो होता है वो सरकार के अधीन होता है, उसमें कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, वन विभाग का। और वन पंचायत आपके अधीन होता है। सरपंच, ये माना गया है कि जो सरपंच होंगे वो वनों को, वन पंचायत के वनों को मैनेज करेंगे। वैसे तो सरपंच को कोई मानदेय नहीं मिलता है, लेकिन एक सरकारी ओहदा तो है ही। एसडीएम साहब के लेटर से आपका अपॉइंटमेंट होता है। जब आपकी एक समिति भी होगी, इसमें 9 लोग होंगे, 9 लोगों की एक समिति होगी, उसमें से एक सरपंच होंगे और आपके चुनाव हुए होंगे प्रॉपर, 5 साल के लिए आपका टेन्योर होता है, जैसे ग्राम प्रधान होते हैं ऐसे ही होते हैं। अब हो सकता है कि सरपंच की शक्तियाँ और ग्राम प्रधान की शक्तियों में अंतर हो। ग्राम सभा के अंतर्गत तो उसमें मोस्टली ज़्यादा पब्लिक आती है, उपस्थित होती है। जिसे हम ग्राम सभा की मीटिंग करते हैं, वन विभाग की मीटिंग करते हैं, तो उसमें कम होते हैं। तो मैंने उनको पूछा भाई क्यों ऐसा है कि भाई हमारी मीटिंग में आपके लिए आते हैं, सरपंच लोग ना अपनी मीटिंग करनी है और उसके बाद कुछ करना है तो नहीं। तो मैं कभी कह रहा हूँ नाना प्रकार के छोटे छोटे काम उनको दिए जाए। जैसे मैंने 2020 में शायद मतलब छोटे छोटे समूह बनाए जाएं, उनको मेरी ज़मीन मेरा जंगल करके छोटी छोटी ज़मीन दिए, चाहे उनका उसका स्वतः का घास का मांगा, उसको 50 पेड़ दिए जाएं। उस 50 पेड़ के हिसाब से जैसे हम वनीकरण कराते हैं उसमें भी तो पैसा लगता है, तो हम चाहते हैं कि उस ग्रुप को उस माध्यम से पैसा मिले तो आदमी उस जंगल को स्वयं का समझना शुरू कर दे। आग नहीं लगेगी, एक नंबर। दूसरी बात है जंगल बनेगा, लेकिन होता नहीं है ना सर। मैं समझ रहा हूँ कि जैसे आप लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं, उस समय एक समय ऐसा था कि जायका की परियोजना भी मेरे गांव में चल चुकी है, तो यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मचारी अधिकारियों को और सभी को नमस्कार, पशुपालकों को भी मेरा नमस्कार। ये मेरा क्षेत्र नहीं है भयू, तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर सुनीता सारस्वत, पशु चिकित्सा अधिकारी सौंग में कार्यरत हूँ। ऐसा लगा कि मतलब कई बार निराशावादी भी लगा हमें आपका काफ़ी, क्योंकि आप काफ़ी निराश हुए कि लोगों ने आपकी मदद भी नहीं की और गांव के कुछ विरोधी लोगों ने सीमेंट डाल दिया आपके जल स्रोत में। देखो ये होता है, ये भावनाओं का है, इंसान जो है अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, है ना। तो हमें अपना कोशिश करनी है, हमें अपनी ईमानदार कोशिश करनी है। जैसे हमने वहाँ खाद दे रहा था, फोन कर दिया उसमें कंट्रोल रूम में, वहाँ साहब की नींद कर दी भंग, और वहाँ गांव वालों ने मेरा भी इतना सहयोग दिया कि रात को भी मतलब हमने आग बुझा दी। तो सर हमें पब्लिक के साथ जुड़ना बहुत जरूरी होता है, चाहे मैं सरपंच हूँ या ग्राम प्रधान हूँ। अब ग्राम प्रधान के पास तो पैसा आता है, सब उसके पीछे लगेंगे, सरपंच के पास तो कुछ आता नहीं है, तो सरपंच के पीछे कहाँ लगे रहेंगे। गाँव वाले पेड़ काटते हैं तो जुर्माना करता है सरपंच, कहीं घास काटते हैं जुर्माना करता है। आपकी वन पंचायत का नाम क्या है? तो ठीक हो गया, नीचे गजरे में
और जो आज पैतृक हमारे बनाए हुए पुराने बुजुर्ग की कच्ची बोल थी, उसमें चमन डाल दिया बजरी और पानी लीक हो गया, सारे नहरों में पानी आ रहा है, सारा पानी पाइपों के अंदर घुस गया। तो जल स्रोत कहाँ से पड़ने हैं साहब, वो तो घटते गई। तो जल स्रोतों के संवर्धन करने के लिए सरकार ने भी क्या आजकल बहुत योजनाएं बना दी हैं, एक सारा करके बनी है। जी